आप लोग का ये लेक्चर वीडियो जो देने जा रहा हूँ ये यूनिट 6 मेटलर्जी का है, जो कॉपर के निष्कर्षण के बाद ये आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये टॉपिक का नाम है जोन रिफाइनिंग, मंडल परिष्करण। तो पहले टॉपिक का नाम दे दें, उसके बाद आप लोग को मैं इसको समझा करके लिखवाता हूँ। बहुत इजी टॉपिक है और ये बता दो कि इससे आने की संभावना ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, ये चीज़ बात है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा क्या चीज़ है जोन रिफाइनिंग। आप लोग क्वेश्चन क्या चीज़ है, क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है ये चीज़ आप लोगों का कोई बड़ा चीज़ नहीं है मुन्ना, बहुत इजी टॉपिक है हो। तो ये बोल रहा है मंडल परिष्करण, जोन रिफाइनिंग क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जोन रिफाइनिंग क्या है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, जोन रिफाइनिंग में कुछ तत्व होते हैं, पहले समझाता हूं कौन कौन तत्व होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में डालता हूं, तब आप लोग क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, सिलिकॉन का नाम सुना होगा, जर्मेनियम का नाम सुना होगा, गैलियम का नाम सुना होगा, इंडियम का नाम सुना होगा, और बोरॉन एंड बोरॉन, ये तत्व जो होते हैं, इन सभी तत्वों को शुद्ध करने में यानी जोन रिफाइनिंग का उपयोग किया जाता है। और मैं बता दूं, जोन रिफाइनिंग जो ये आप लोगों का ये टॉपिक जो चल रहा है मंडल परिष्करण, मंडल परिष्करण विधि द्वारा जो भी धातु या तत्वों का शोधन की जाती है वो अति शुद्ध धातु या तत्व प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं किसमें, ये भी जान ले, जिसका उपयोग हम लोग अर्धचालक के रूप में, सेमीकंडक्टर के रूप में करते हैं। क्लियर है। इसमें प्योरिटी जो इम्प्योरिटी जो होती है अशुद्धि, वो 5 से 7 ppm के अंतराल में होता है। ppm अब समझ सकते हैं कि ppm कितना छोटा पार्ट है, इतना शुद्ध, ये अशुद्धि के रूप में। बस जब इस विधि द्वारा आप इन तत्वों को अगर प्योरिट कर लोगे, प्योर कर लोगे, शुद्ध कर लोगे, तो इम्प्योरिटी अशुद्धि केवल इतना ही ppm में बच जाती, मतलब बहुत अल्प मात्रा में। तो होता क्या चीज है ये भी बता दूं, ये जो होता है धातु या तत्वों के शुद्धिकरण की वह विधि है जिसमें अति उच्च शुद्ध तत्व या धातु को प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग सेमीकंडक्टर अर्धचालक में किया जाता है। जैसे इस विधि द्वारा सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम एवं बोरॉन जैसे तत्वों का शुद्धिकरण किया जाता है, अति शुद्ध तत्व प्राप्त होते हैं, धातु प्राप्त होते हैं। इस विधि में क्या होती है, एक इंडक्शन, मूविंग इंडक्शन कॉइल हीटर होता है। एक मतलब क्या होता है, मोबाइल की तरह चपटा, यानी एक इंडक्शन जो होता हीटर होता है, और उस हीटर में आप मेटल को व्यवस्थित कर देते हो, और ऊपर से क्या होता है, गोलाकार हीटर के ऊपर से क्या होता है, मूव करने वाली गोला इस पर क्या करता है, रोलिंग करता है। ऐसे रोलिंग करता है तो होता क्या चीज है, वो तत्व पिघल जाता है और अशुद्धि को जोन मंडल में ले जाकर के रख देता है, और पीछे में शुद्ध मेटल या तत्व क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। भाई फिगर देख लीजिए, आप लोग कहिएगा सर ऐसे क्यों बता रहे हो, फिगर दिखा दो। ऑफ कोर्स एकदम फिगर दिखा देता हूं, आप लोग कोई परेशानी नहीं होएगा, देखते जाना। यही देखो, ये जो फिगर मैं बना रहा हूं, इस फिगर को मैं यहां पे क्यों ना ड्रॉ कर दूं।
ये आप लोग का फिगर है, ठीक ना। ये आप लोग का क्या चीज़ है, एक फिगर दिखाई दे रहा है, यही जो है फिगर आप लोगों का मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इस फिगर के लिए मैं बात करूँ, ये बराबर है, याद रखना, ठीक है ना। इंडक्शन चूल्हा देखा होगा, बराबर एरिया में होता है। देखते जाइए फिगर पहले आप लोग, इस प्रकार से ही है, इस प्रकार से, और यहां भी वैसा ही ये है, सेम वे में है, इसमें कोई फर्क नहीं। और यहां भी वैसा ही है। ये जो है मूविंग, जिसको बोलते हैं मूविंग इंडक्शन कॉइल हीटर, यानी एक प्रकार का हीटर है जो मूव करने वाली है, घूमने वाली है, ठीक ना। क्या है, घूमने वाली है, ध्यान रखना। ये एक घूमने वाली चूल्हा है आपका, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसमें अब होएगा क्या, ये बात सबसे बड़ी रोचनीय होगी कि होता क्या चीज है। इसमें मेटल रॉड होता है, जिसको शुद्ध करना चाहते हो वही इसमें यहां पे होता है, ठीक। और यहां पे ये कटर लगा देते हैं, जब शुद्ध हो जाएगा तो मैं इसको कट कर दूंगा। ये मैं बता रहा हूं कि यहां से मैं कट कर रहा हूं। ये पूरा क्या है, ये जो है, जो आप लोग कह सकते हो इसको धातु का छड़। अब देखो, धातु कहो या तत्व कहो, उसी का छड़ है, ठीक है। धातु कहो या तत्व की, वो क्या है, छड़ है, रॉड है। ये पूरा रॉड है, ये पूरा रॉड की मैं बात किया हूं, याद रखना, ये पूरे रॉड की बात किया हूं, ठीक है। इधर के ये जो मंडल दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा लंबा पाई ले लेता हूं, दौड़ दौड़ करके, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूं ताकि पहचान आए कि यहां से मेटल कट हो रहा है, ये मेटल कट होगा, ठीक है। और इसको मैं बिंदु बिंदु देता हूं। ये शुद्ध तत्व या धातु है। ये आपका जोन मंडल यही है, जोन। थोड़ा सा बाहर लिख देता हूं, देखिएगा जरा, जोन मंडल। थोड़ा सा वेट कर लें आप लोग, क्लियरली साफा यहां से हटा कर काम कर लेता हूं। ये देखिए, ये रहा जोन मंडल, जहां अशुद्धि रहेगा। क्या रहेगा, अशुद्धि। अशुद्धि, वो भी कैसे, बोलिए, मोल्टेन स्टेट में। मोल्टेन, मोल्टेन का मतलब द्रवित अवस्था में, ठीक है, मोल्टेन स्टेट में रहेगा, ठीक है ना। ये जो है आपका जोन है, जोन मंडल, जहां पर अशुद्धि जाएगा। कैसे, अभी रुक जाइए, अभी यहां पे मैं रोलर व्यवस्थित कर रहा हूं, एक वही गोलक जो इस पर मूव करेगा, इस प्लेट पर क्या करेगा, मूव करेगा।
ये गोला है आपका, ये भी कैसा गोला, हीटेड गोला है मुन्ना, ध्यान रखना। ये मूव कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, ठीक है। गति ऐसे होगा रोला का, ये गतिशील है, गतिशील रोला है, रोला है, ठीक है ना, यानी गतिशील रोला है ये। और यहां भी वही प्रक्रिया होएगी, ऊपर में भी पूरा यहां से लेके वहां तक प्लेट पर रन करेगा। ये भी गोला है, वैसे ही गोला है जैसे आप लोगों ने देखा। ये गोला है, ठीक है, इसका भी गति ऐसे होगा, ठीक है। ये आपका जो चूल्हा का नाम है, ये जो है इसका नाम है मूविंग, गतिशील जिसको बोलते हो, इंडक्शन कोयल, कोयल, मूविंग इंडक्शन कोयल हीटर, हीटर है, ठीक है। अब देखो, मैं ये जो प्लेट देख रहे हो धातु का, अब धातु में मतलब धातु भी हो सकते हैं, और सिलिकॉन जर्मेनियम मुख्य रूप से जिसको तत्वों का इस्तेमाल करते हो, अधात्विक तत्व भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या चीज, इसमें जो होता है अक्रिय वातावरण होता है, अक्रिय गैस वातावरण होता है। मतलब ये हुआ, जो ये एटमॉस्फेयर जो होगा, इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर, ये है अक्रिय गैस का वातावरण है, ठीक है। तो बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूं मुन्ना, देखो एक बात बोल रहा हूं, तुम मिट्टी को, गीला मिट्टी को ले लेना और उसमें पानी होना चाहिए, और क्या करना, उस पर रोलर चलाना, और क्या होगा, मिट्टी तुम्हारा इस साइड रह जाएगा और पानी को धीरे 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 पानी को पूरा निकाल देगा। तो पानी जो गया जोन की ओर, वो अशुद्धि हो गया, और इधर जो सूखा मिट्टी धीरे धीरे सूख जाएगा, वो हो जाएगा शुद्ध मेटल। ऐसा ही होता है, जो ये मेटल रॉड है, इसमें अशुद्धि और मेटल भी है। यानी कि अगर मान लो सिलिकॉन जर्मेनियम कुछ भी लिए हो, वो तत्व की ये रॉड है, ठीक है। और इस पर जब ये गोला ये चल रहा है, ये सटा हुआ गोला, ऐसा इंडक्शन चूल्हा है, याद रखना। ये पूरा जब इस पर चलेगा तो पूरा ये हीट होगा, ये वातावरण जब हीट होगा तो ये मेटल ये पिघलेगा, ठीक है। तो पिघलेगा तो रोला क्या करेगा, अशुद्धि को धक्का मार के ले जाएगा उधर, धक्का मार के ले जाएगा उधर, धक्का मार के ले जाएगा उधर। जब ही रोलर वहां जाएगा तो ये ठंडा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, ये ठोस हो जाएगा। और ये क्या रहेगा, मोल्टेन, कि मतलब कि द्रव। यानी कि बार बार रोला जाएगा और फिर बैक आएगा, जाएगा बैक आएगा, तब तक ये क्रिया कराओगे जब तक कि ये पूर्ण न हो जाए। समझ गए, चलता रहेगा चलता रहेगा, और ये प्योर जब हो जाएगा, ये सारी अशुद्धि ये जोन मंडल में चली जाएगी, तो ये क्या होगा कि प्रक्रिया हम लोग की प्योर हो जाएगी, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शुद्ध यानी तत्वों को, मेटल को प्राप्त कर लेंगे, जिसका उपयोग अर्धचालक के रूप में करते हैं। एक बार फिर से, यानी कह सकते हैं कि तत्वों की शुद्धिकरण की वह विधि जिसमें अति उच्च शुद्ध धातु या तत्व प्राप्त किए जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, मंडल परिष्करण, जोन रिफाइनिंग कहलाता है। इस विधि में जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, इंडियम एवं बोरॉन जैसे तत्वों का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसका उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। इसमें अशुद्धि, इसमें यानी इसमें डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें एक मूविंग इंडक्शन कॉइल हीटर होता है, जिसमें धातु की प्लेट, जिसमें क्या होती, तत्व की प्लेट यानी रॉड के लंबाई के दिशा में वृत्ताकार उष्मक यानी हीटेड गोला क्या करता है, लंबाई के दिशा में क्या करता है, गति करता है, जिसके कारण ये मेटल रॉड जो होता है वो पिघल जाता है, और
इसके पिघलने पर इसकी द्रवित अशुद्धि, क्योंकि याद रखना इसमें अशुद्धि जो होता अलविज द्रव अवस्था में ही रहता है। ये द्रव अवस्था वाला अशुद्धि जोन मंडल में चला जाता है, जोन मंडल में चला जाता है, एकत्रित हो जाता है, और ये जो होता शुद्ध रड क्या होता है, ये प्राप्त हो जाता, जिसे कट कर प्राप्त कर लिया जाता है। एक बार फिर से, यानी कह सकते हैं कि तत्वों की शुद्धिकरण की वह विधि जिसमें अति उच्च शुद्ध तत्वों को, धातु को प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है, मंड परिष्करण जोन रिफाइनिंग कहलाता है। इस विधि में सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम एवं इंडियम तथा बोरान जैसे तत्वों का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसका उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। जोन रिफाइनिंग विधि में एक मूविंग इंडक्शन कॉइल हीटर होता है, जिसमें क्या होते हैं, अशुद्ध यानी अशुद्ध धात्विक छड़ या तत्व के रड को लेकर क्या किया जाता है, इंडक्शन चूल्हे पर क्या होते हैं, हीटेड यानी उष्मक, यानी क्या, वृत्ताकार गोला उष्मक को क्या किया जाता है, बार बार मेटल के लंबाई के दिशा में गतिशील कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, मेटल रड यानी ये धात्विक तत्व की रड या ये रड जो होता है पिघलने लगता है, और अशुद्धि जो होती है जोन मंडल में एकत्रित हो जाती है, तथा शुद्ध तत्व या धातु जो होते हैं वो जोन मंडल के यानी इधर बाएं तरफ ही क्या होते, ठोस अवस्था में क्रिस्टलीकृत एकत्रित हो जाते हैं, जिसे प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर हो गई होगी मुन्ना? तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा क्या चीज कह सकते हैं, तत्व या धातुओं की शुद्धिकरण की वह प्रक्रिया जिसमें अति उच्च अवस्था में तत्वों को या धातुओं को प्राप्त किया जाता है, जो क्या कहते हैं, जोन रिफाइनिंग मंडल परिष्करण कहलाता है। इस विधि में सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम और बोरान जैसे तत्वों का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसका उपयोग सेमीकंडक्टर अर्धचालक के रूप में किया जाता है। इस शुद्धिकरण की विधि में या जोन रिफाइनिंग विधि में क्या करते हैं, बोलिए, एक क्या होते हैं, मूविंग इंडक्शन कॉइल हीटर होती है, जिसमें क्या होते हैं, यानी मेटल रड यानी कि तत्व तात्विक रड जो होती है, रड को लेकर क्या होते हैं, रड के ऊपर से यानी उसके ऊपर से क्या होते हैं, वृत्ताकार उष्मक यानी हीटेड गोला को होकर उसके लंबाई के डायरेक्शन में गुजारा जाता है, जिसके फलस्वरूप वो रड पिघल जाता है, और पिघले हुए रड के अशुद्धि को अपने गति के दिशा में आगे ले जाकर जोन मंडल में ढकेल देता है, अशुद्धि को क्या करता है, धक्का देकर एकत्रित कर देता है। और इधर जो होता है मेटल का रड यानी जो होता है तात्विक रड जो होती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो भी हो, जिसको शुद्धिकरण करना चाहते हैं, वो रड क्या होती, बाईं तरफ इधर एकत्रित हो जाती है, जिसे कटर द्वारा काट कर क्या किया जाता है, शुद्ध ठोस अवस्था में तत्व को प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर हो गई मुन्ना? लिखवाना प्रारंभ करता हूँ, फिगर यहीं पर रहेगी, इतना ही दूर में मैं लिखवाना प्रारंभ करता हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग फिगर को ऐसे ही रहने दे रहा हूं, और ये मैं लिख देता हूं, फिगर किसका भाई है, जोन रिफाइनिंग। पूरी आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी, बिल्कुल। तो देखिए क्या होता, उत्तर मैं लिखना प्रारंभ करता हूं, देखते जाइएगा ध्यान से, नीचे से थोड़ा कर लेता हूं, ठीक है। लिखते हैं, धातु या तत्वों की शुद्धिकरण
शुद्धिकरण की वह विधि जिसमें अति उच्च शुद्ध तत्व धातु या उपधातु या अधातु अति उच्च, क्या बोले हैं, अति उच्च शुद्ध तत्व प्राप्त किया जाता है जिसका मंडल परिष्करण कहलाता है। इस विधि द्वारा अति शुद्ध अवस्था में प्राप्त धातु को सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें एक मूविंग का मतलब घूमने वाला है ना, मूविंग इंडक्शन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक वाला, ठीक है। मूविंग इंडक्शन कोयल हीटर होता है, ठीक है। इसमें धातु की छड़ पर वृत्ताकार गोला को वृत्ताकार गर्म गोला को वृत्ताकार गर्म गोला को छड़ की लंबाई की दिशा में गतिशील कराया जाता है तो छड़ माफ कीजिएगा, पिघल जाता है और अशुद्धि
द्रवित द्रवित अशुद्धि द्रवित अशुद्धि द्रवित अशुद्धि गतिशील गतिशील गोला गतिशील गोला के दिशा में गतिशील गोला के दिशा में गतिशील गोला के दिशा में जोन मंडल में एकत्रित इकट्ठा जिसको कहते हो एकत्रित कहते हो, एकत्रित हो जाता है और प्राप्त ठीक है, क्या चीज प्राप्त शुद्ध धातु या तत्व एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, धातु कहो तत्व कहो, शुद्ध धातु या तत्व को काट कर अलग कर लिया जाता है। चलो हो गई मुन्ना, क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं ना। यही था आपका जोन रिफाइनिंग, बस कुछ नहीं, मैं बता देता हूँ ये जो विधि का इस्तेमाल करते हो। और एक चीज़ आप लोगों को मैं ये बता दूं कि मैं इस स्टेप को पहले मिटा देता हूँ, आप लोगों को मिटा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग इसको ले लो स्क्रीनशॉट, और तब एक चीज़ लिखवा देता हूँ, थोड़ी सी बातें अभी नीचे, ठीक है। चलो मिट गया होगा, चलो ये चीज़ें ले लिए होंगे आप लोग। अब देखो मैं ये बात नीचे लिखवाना चाहूँगा, ठीक है। इस विधि द्वारा सिलिकॉन मुख्य रूप से, ऐसे धातु भी किए जाते हैं याद रखना, ठीक है, ऐसे मुख्य रूप से बता रहा हूं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, आयन है इंडियम एवं बोरॉन आदि इत्यादि का शुद्धिकरण किया जाता है, क्योंकि इन सभी तत्वों का उपयोग अर्धचालक, सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हो, अर्धचालक में किया जाता है। चलो क्लियर हो गई मुन्ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोग दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक टॉपिक का नाम है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। क्रोमेटोग्राफी एक आएगा टर्म, और फिर उसके बाद आप लोगों को आएगा संचारण, कोरिजन की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म, और उसका प्रोटेक्शन माने रोकथाम, कैसे रोकोगे उसको, बचाओगे कैसे उससे, ठीक है। और वो लास्ट टॉपिक होगा आप लोगों का लोहा के, माफ कीजिएगा, ये यूनिट 6 का, यानी 2 या हार्डली 3 लेक्चर में ये खत्म होगा। और उसके स्थान पे मैं यूनिट 7 पी ब्लॉक चालू करूँगा, क्योंकि पी ब्लॉक काफ़ी लॉन्ग और बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चन उठाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इतना मजा आएगा, इतना लेवल देंगे, स्तर आप लोगों को याद भी करेंगे नहीं, पी ब्लॉक में पढ़ा हूँ, डी ब्लॉक में पढ़ा हूँ, एफ ब्लॉक में पढ़ा हूँ, ये चीज़ें आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, मेहनत करें ज़बरदस्त, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोग कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। बट एक चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना मत दें, उससे मुझे एक हौसला
एक मुझे बुलंदी मिलती है जिसके साथ और एनर्जी के साथ आता हूँ आप लोगों के सामने। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए,